हेलो बच्चों, मैं स्टैंडर्ड 5 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ, हमारे साथ ही हमारा जीवन। बच्चों, इस पाठ में पेड़ पौधों के महत्व को बताया गया है। ये पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधे जो है वो प्रकृति की देन है और ये निर्जीव नहीं होते, यानी कि मरे हुए नहीं होते। ये सजीव होते हैं, ये जानदार होते हैं, ये भी हमारी तरह सांस लेते हैं और इन्हें भी दर्द होता है। तो इस पाठ में हम पेड़ पौधों के महत्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक गांव के पास एक छोटा सा शहर था जहां लोगों की भीड़ भाड़ रहती थी। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। इमारतें मतलब बच्चों बिल्डिंग जो होता है ऊंची ऊंची, जिस कारण बच्चों के सामने खेलने की समस्या थी। जब वे पार्क में खेलते तो लोगों के घरों के शीशे टूटते, इसलिए वे शहर के साथ ही लगे गांव में जाकर खेलते थे। गांव में एक हरा भरा मैदान था, बच्चे वहां आकर क्रिकेट खेलते थे। वहीं पास में ही रामू किसान का खेत था। उसने अपने खेत में बहुत सी सब्जियां उगाई हुई थी। अक्सर उसकी सब्जियां व पौधे पैरों से कुचले हुए होते थे। यह देखकर वह बहुत परेशान होता था। उसके खेत की सब्जियां भी उन बच्चों से बहुत परेशान थी। आए दिन उसकी गेंद खेत में गिर जाती थी और नटखट बच्चे पौधों को बेरहमी से रौंदते हुए गेंद को ढूंढने लग जाते थे। उन बच्चों में सबसे शरारती तो वह नट्टू था। पता नहीं क्यों वह किसी की भी परवाह ना करता था। बच्चों, आप भी जानते हैं बच्चे तो शरारती होते हैं, आप भी शरारती हैं। आप लोग भी अगर मैदान में खेलते हैं तो अक्सर कुछ ना कुछ नुकसान होता है। वहाँ जो बच्चे खेलते थे, एक खेत था रामू किसान का खेत, जो अक्सर उसकी सब्जियों को बच्चे पैरों से रौंद देते थे गेंद बॉल को ढूंढने के चक्कर में। तो एक लड़का था जिसका नाम था नट्टू। वो किसी की भी बात नहीं सुनता था। शायद उसे यह पता नहीं था कि पौधों में भी जान होती है। जब नट्टू गेंद ढूंढने जाता तो समझो कि वह बहुत से पौधों की जान गई, यानी कि बहुत से पेड़ पौधों को पैरों से रौंदते हुए चला जाता था। पेड़ पौधे मर जाते थे, पेड़ पौधे उसके पैरों से दब जाते थे। एक दिन सब पौधों ने मिलकर उन बच्चों को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब गेंद खेत में गिरी तो गोभी ने उसे अपनी पत्तियों के बीच छुपा लिया। नट्टू गेंद ढूंढने आया पर उसे गेंद न मिली। वह हैरान था कि उसने अपनी आंखों से गेंद को वहां गिरते देखा था। इतने में सभी बच्चे वहां आ गए। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें बुला रहा है, कोई उनसे बात करना चाहता है। हैरान होकर उन्होंने इधर उधर देखा। करेले की बेल से आवाज आ रही थी, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पैरों से हम दब जाते हैं? ये कौन कहा? करेले के पेड़ ने कहा। बच्चे, अरे क्या तुम बोल सकती हो? क्या तुम में भी जीवन है? तब गोभी ने क्या कहा? शैतान बच्चों, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम भी तुम्हारी तरह ही जीवन जीते हैं, वह सुख दुख को महसूस कर सकते हैं। तुम रोज रोज हमें बुरी तरह से रौंद कर निकल जाते हो। कभी सोचा है कि हमें भी कितना दर्द होता होगा? तब नट्टू बोलता, जो सबसे शरारती लड़का था, वो बोलता है, लेकिन आप तो एक ही जगह खड़े रहते हो, फिर आप हमारी तरह कैसे हो? तब टमाटर जो है वो बोलता है, हम छोटे से बीज से पौधा बनते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। हाँ, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तब नट्टू बोलता है, तो तुम खाते पीते कैसे हो? तब बैगन बोलता है, हमारी जड़ें हमें पानी देती हैं, इसलिए वे पानी की तलाश में जमीन में पड़ती हैं। बच्चों, आप भी जानते हैं ये पौधे की जो जड़ें हैं वो जमीन में बहुत दूर तक फैली होती है। जितना बड़ा पेड़ होता है उसकी जड़ें उतनी ही बड़ी होती है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। और जो पेड़ खड़े होती है तो उस जड़ की वजह से ही खड़े होते हैं। जड़ों का काम है पेड़ों को, सभी पेड़ों तक पानी पहुंचाना। बच्चे, अरे हमें तो कुछ भी नहीं पता, और बताओ। तब कितनी बार ये बच्चे मेरे पास से गुजरते हैं, वे मेरी पत्तियां तोड़ते हैं। उफ, मुझे कितना दर्द होता है, कितने बेरहम है ये। फिर क्या बोलता है, बच्चे हमारी तरफ से गुजरते हैं और क्या करते हैं, वो पत्ती को तोड़ देते हैं, तो हमें कितना दर्द होता है।
बच्चों, आप लोग जानते हैं कि पौधों में जान होती है। अगर हम पौधों की पत्तियां या पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं तो दर्द उन्हें भी होता है। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि पौधे सजीव हैं, उनमें भी हमारी तरह जान होता है, वे भी हमारी तरह बढ़ते हैं, वे भी हमारी तरह पानी पीते हैं और खाना बनाते हैं। तो फिर हम अगले पार्ट में आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।